हमारे इस दुनिया में हम बहुत सी जीव जंतुओं को देखते हैं। कुछ तो चलते हैं, कुछ तो रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं और कुछ उड़ते हैं। स्पेस में तैरती हुई ये अनोखा ब्लू प्लैनेट हमारा पृथ्वी भी तैरती है, जो हजारों तारों के बीच तैरती है, जहाँ पर करोड़ों जिंदगियाँ पनपती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धरती का जन्म कैसे हुआ और इसमें जिंदगियाँ धीरे धीरे कैसे पनपने लगी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ग्रेविटी के कारण से एक बड़ा घूमता हुआ बादल स्पेस में सिकुड़ने लगा। इसकी ग्रेविटी के कारण इसके आसपास के बादल केंद्र की ओर जमा होने लगे और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और जन्म हुआ हमारा सूरज का। सूरज के ग्रेविटी के कारण इसके आसपास मौजूद गैस, बादलों में मौजूद कण और स्पेस में मौजूद घूमता हुआ चट्टान आसपास जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत से छोटे छोटे बादलों में मौजूद कण आसपास में जुटकर गोले का आकार धारण करने लगे और इस तरह जन्म हुआ हमारा सोलर सिस्टम का। अर्थ भी इस सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। जन्म के समय अर्थ पूरी तरह आग से झुलसती थी, लेकिन ग्रेविटी के कारण धरती में मौजूद भारी पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडी होकर क्रस्ट का निर्माण होने लगा। लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्से स्पेस में बिखर गया। इसी तरह निर्माण हुआ हमारा चांद का। शुरुआती अरबों वर्षों तक हमारा पृथ्वी अशांत थी। लगातार एस्टेरॉयड की टकराने से इसकी सरफेस से एक पिघला हुआ चट्टान की तरह दिखने लगी। वहाँ पर ना तो महासागर थे, ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और अर्थ की सरफेस धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौर में पृथ्वी से बाहर आती लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। वोल्केनो से निकलने वाली बस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाया वायुमंडल। इससे बादल बना और एक जोरदार बारिश हुआ। हजारों सालों तक हुए बारिश के कारण पृथ्वी पूरी तरह ठंडी होकर पूरी तरह पानी से भर गया और इसी तरह जन्म हुआ महासागरों का। करीब 4 अरब साल पहले महासागरों के अंदर जीवन का चहल पहल होने लगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। करीब 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे पानी के अंदर पनपने लगे। सूरज की दृश्यमान प्रकाश की उपस्थिति में ये शैवाल फोटोसिंथेसिस का क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते गए। इसके कुछ वर्षों के आसपास प्रोटोजोआ जैसे जीव नजर आने लगे। साधारण एक कोशीय प्रोटोजोआ से जटिल जीव का विकास होने लगा। करीब 60 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन ओशन में डिनवर्टिब्रेट प्राणी फले फूले। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ओर्डोविशियन ओशन के काल के समुद्र में रीढ़ की हड्डियों के प्राणियों का वैशिष्ट्य था। करीब 43 करोड़ साल पहले जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। उसके बाद करीब 40 करोड़ साल पहले लॉन्ग फिश और शार्क जैसे मछलियों का विकास हुआ। 35 करोड़ साल पहले कुछ प्राणियों ने समुद्र से निकलकर धरती पर आए और इस तरह उभयचर यानी एम्फीबियन बन गए। पर्मियन पीरियड में रेप्टाइल्स का धरती पर आगमन हुआ। ट्रायसिक पीरियड में प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे और तेज थे। जुरासिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डायनासोर डिप्लोथेपस और ब्राकियोसोरस विचरण करते दिखाई दिए। करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले डेराडॉन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली पहली मांसाहारी प्राणी थी। क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाने वाले टीरेक्स से ट्राइसेराटॉप्स को क्रिस्टीसेरेसिव कहा जाता था, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के एंड में डायनासोर विलुप्त हो गए। हो सकती है किसी विशाल एस्टेरॉयड से पृथ्वी का टकराव हुआ, जिसकी वजह से जबरदस्त तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके कारण डायनासोर भी विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने के कारण धरती पर मैमल्स का विकास प्रक्रिया शुरू हुआ। 2.5 करोड़ साल पहले प्रारंभिक मानव होमिनोइड धरती पर विचरण करने लगे। 1 से 1.5 करोड़ साल पहले रामापिथेकस एक प्रकार आदि मानव रहता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त आदिमानव प्रजाति अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हैबिट्स अफ्रीका में करीब 25 लाख साल पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख साल पहले हुआ। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति था जो आग का इस्तेमाल जानता था। इसके बाद आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का आगमन हुआ। सबूतों के हिसाब से आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस
का उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था। आज मानव धरती पर हर जगह पर मौजूद है और मानवों का साइंस टेक्निकली बहुत ही आगे बढ़ चुका है। ऐसे ही फैक्ट से भरपूर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।